जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 बनकर आता है। कंपलसरी सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से आता है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। जो जुमलों में अंडरलाइंड अल्फाज हैं, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताया कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन पे हमारी बात हो चुकी है, प्रोनाउंस की डेफिनेशन लिखवा दी थी। अब हम जा रहे हैं प्रोनाउंस की टाइप्स करने के लिए। प्रोनाउंस की टाइप्स करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन एडवर्ब, देन prepositions, then we have conjunctions, and then in the last we have interjection. ठीक है, तो हमें पहचान करनी है। तो right now what we are going to learn, we are going to learn types of ठीक है जी। हमें मालूम है डेफिनेशन क्या है इसकी, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सर स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? अमाद। अमाद इज द नेम ऑफ बॉय। इन प्लेस ऑफ अमाद वी विल राइट ही। व्हाट वी विल राइट? व्हाट्स योर नेम? Rida. Rida is a girl. In place of Rida, we will write she. For myself, for me, what I will say? I. You are my audience. You are my listeners. So for you, I will write you. For singular, singular के लिए भी और तुम तमाम के लिए भी जो लफ्ज होगा वो क्या होगा? You. अगर मैं बात करूं including myself, तो क्या बोलेंगे? वी। मार्कर के लिए हम क्या बोलेंगे? एट। इज दैट राइट? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स में चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास पहला जो प्रोनाउन है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन आपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जो प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट प्रोनाउन। एम आई राइट? क्या लिस्ट क्या इनकी देखिएगा। They cannot be used in any other place. हम इनको किसी और प्लेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, but only in और only as subject. Is that right? Clear है? ये लिस्ट लिखिएगा। सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा जी, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? आमतौर पे बच्चों से सुनने में मिलता है कि जी काम करने वाला, काम करने वाला क्या है? सब्जेक्ट। काम करने वाला क्या है? मैं इस डेफिनेशन से सहमत नहीं हूं। ठीक है, हु और विच इज सेंटेंस अबाउट। Who or which is sentence is actually called subject. ऑब्जेक्ट क्या है? डिटेल में बात करेंगे जब हम फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए आमतौर पे एक डेफिनेशन बताई जाती है जिस पर काम
किया जाए या हो रहा हो, ठीक है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? रेसिपिएंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, रेसिपिएंट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। रेसिपिएंट रिसीवर, एक्शन काम, सब्जेक्ट का एक्शन जो रिसीव कर रहा हो। एम आई राइट? मेरे एक्शन का असर किस पे हो रहा है? मेरे एक्शन का असर किस पर हो रहा है? तो आप मेरे क्या हुए? आप मेरे एक्शन रिसीव कर रहे हो। इज दैट राइट? ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? बहुत आसान लफ्जों में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, इसकी लिस्ट देख लीजिए। This is the list of object pronoun. Am I right? Number third, we have possessive adjective. अच्छा, आमतौर पे बच्चा कहता है सर ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इट्स अ प्रोनाउन। ये क्या है? ये प्रोनाउन है, बट इट्स नेम इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज इट टेक्स नाउन विद इट। एम आई राइट? क्लियर है? अब देखिए इसकी लिस्ट क्या है। My, our, your, its, his, her and their. देखो सब्जेक्ट के लिए हमने अलग सब्जेक्ट लिखे, प्रोनाउन लिखे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने अलग प्रोनाउन लिखे। पॉसेसिव एडजेक्टिव ओनरशिप शो करता है, मिल्कियत शो करता है, ठीक है। एंड दिस प्रोनाउन कैन बी यूज्ड बोथ एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इज दैट राइट? क्लियर है? अच्छा, इसी का एक और तीसरा, चौथा नहीं कह रहा मैं, पॉसेसिव प्रोनाउन। ये भी थर्ड है, पॉसेसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? इट्स